शिवा गुस्से से सलोनी और शिवाय को बात करते हुए देखकर ज्वालामुखी होने को आया। बड़ी बातें साते हो रही है यहाँ पर इक्वल्स शिवा अपने कोल्ड वॉइस में बोला। शिवाय शिवा के बात करने के तरीके से ही समझ गया था कि अब तो पक्का उसकी लगने वाली, इसलिए शिवाय धीरे से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है और बिना सलोनी और शिवा के कोई बात सुने ही अपने चेयर से उठकर 9-2-11 हो जाता है। शिवाय को इस तरह भागते देख सलोनी कंफ्यूज हो जाती है। अब सलोनी को डर लगने लगा कहीं ये इंसान उस दिन रूम में जो मेरे साथ किया था वैसा ही ना अभी कर दे। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या करेगा शिवा सलोनी के साथ? अरे वही रोमांस। फिर शिवा सलोनी से बोला, इक्वल्स मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ जाना है? इक्वल्स सलोनी थोड़ा डरते हुए बोली। फिर शिवा सलोनी के पास आकर उसके फेस पर आ रहे जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इक्वल्स तुम मेरे साथ चलो, फिर जहाँ पहुँचोगी तो सब पता चल जाएगा। इट्स अ सरप्राइज, और सरप्राइज बताया थोड़े ना जाता है। शिवा को अपने इतना करीब फील करके सलोनी की धड़कनें दुरंतो एक्सप्रेस की तरह एकदम ही फास्ट हो जाती है। सलोनी शिवा से थोड़ी और पीछे हटते हुए बोली, इक्वल्स आई एम सॉरी बट मैं अभी आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, मुझे जाना होगा, वो माँ मुझे ढूंढ रही होगी। माँ और पापा दोनों से मैंने पहले ही परमिशन ले लिया, तो तुम्हें उनके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स शिवा बेहद शांत लफ्जों में बोला। सलोनी तो एकदम ही ब्लैंक हो जाती है। सलोनी अपने मन में बोली, इक्वल्स एक दो इंसान मुझे शादी के पहले कुछ दिन क्या कुछ घंटे शांति से रहने नहीं देता, जब देखो तब च्युइंगम की तरह चिपक रहा है। अब मन में मुझे कोसना हो गया हो तो चले, इक्वल्स शिवा बोला। जिस पर सलोनी कुछ नहीं बोली और अपना सिर नीचे कर खड़े रही। सलोनी को कुछ ना बोलते देख शिवा सलोनी को झट से अपने गोद में उठाकर अपने गाड़ी में लाकर बैठा दिया। सलोनी तो एकदम से उठाए जाने से हड़बड़ा गई और बोली, इक्वल्स ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ हमें नीचे उतारे, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप बहुत गंदे हैं। सलोनी लगातार अपने हाथ पैर चलाए जा रही थी, क्योंकि सलोनी को इस वक्त बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि गार्डन साफ कर रहे जितने भी सर्वेंट थे वो अपना मुंह दबाकर बहुत हंस रहे थे। शिवा पर सलोनी की बातों का कोई असर नहीं होता है। वो सलोनी को आलू के बोलती की तरह उठाकर सीधा कार के अंदर सीट में बैठकर सीट बेल्ट बांधता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर उड़ते हुए मेंशन से निकल जाता है। शिवा बिना सलोनी की तरफ देखे गाड़ी बहुत फास्ट ड्राइविंग करता है और वहीं सलोनी शिवा को डर और खा जाने वाली मिले जुले नज़रों से देखे जा रही थी। मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो, आई नो मैं बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हूँ, इसका ये मतलब कतई नहीं कि तुम मेरा अकेले में फ़ायदा उठाओ, इक्वल्स शिवा सलोनी को बोला। शिवा के इस तरह के बातें सुनकर सलोनी के मुंह खुला का खुला रह जाता है, मतलब ये इंसान कितना बकवास हर टाइम करता रहता है। सलोनी गुस्से से बोली, इक्वल्स किसने कहा कि आप हैंडसम हो, मुझे तो किसी चिड़ियाघर से भागा हुआ चिंपांजी लगते हो, और इस तरह से रस ड्राइविंग क्यों कर रहे हो, खुद तो मरोगे साथ में मुझे ले डूबोगे। खुद को चिड़ियाघर के चिंपांजी से कंपेयर होते देख शिवा झट से गाड़ी रोक दिया, जिससे सलोनी की माथा सामने की ओर टकराते टकराते हुए बचा। सलोनी गुस्से से शिवा के ऊपर बरसते हुए बोली, इक्वल्स यू बंदर के शकल वाले इंसान, लंगूर के पूंछ, तुम में जरा भी अक्ल नहीं है क्या, या तुम उसे किसी मैखाने में बेच आए हो? मुझे लग जाती अभी तो, क्या चाहते हो कि शादी के गेटअप में मेरी शकल टूटा फूटा दिखे? सलोनी अपने धुन में बोले जा रही थी बिना शिवा के तरफ देखे। जैसे ही सलोनी को फील हुआ कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो गया है। जब सलोनी शिवा को देखी तो डर के मारे सलाइवा गटक गई। इस वक्त शिवा का चेहरा काला पड़ गया था। शिवा स्टीयरिंग से अपना हाथ हटाया और एक बटन को प्रेस किया, जिससे पीछे साइड का सीट बेड में कन्वर्ट हो गया। सलोनी जब ये देखी तो डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। सलोनी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, आज मुझे बचा ले इस गुस्सैल इंसान से, वरना ये अब मेरे साथ साथ क्या क्या करेगा। आज के बाद किसी को भी गाली नहीं दूंगी, किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी। सलोनी को इस तरह से अपने आंखें बंद करके डरते देख शिवा के फेस पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसका उसे खुद को पता नहीं चला। शिवा एक और बटन प्रेस किया, जिससे पूरे कार की खिड़कियां ब्लैक ग्लास में बंद हो गया। शिवा सलोनी को झट से पीछे साइड वाले सीट में खींच लेता है और अपने नीचे कर लेता है। इस सडन मूव से सलोनी और ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने में क्रॉस करके अपने आंख कस के बंद कर लेती है। शिवा सलोनी के फेस पर उंगली चलाते हुए बोला, इक्वल्स हाँ तो क्या बोल रही थी, होने वाली बीवी? सलोनी घबराते हुए बोली, इक्वल्स का कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, वो मेरी जुबान फिसल गई थी। हम तो होने वाली बीवी बड़ी जुबान फिसली जा रही है। इक्वल्स शिवा सलोनी के होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए बोला।
आई एम सॉरी पेंसिव फेस डेडपैन फेस। आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। इक्वल सलोनी खुद को शिवा से बचाते हुए बोली। ओह, तो मेरी होने वाली बीवी शादी से पहले मेरे करीब आना चाहती है। इट्स ओके, मैं ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। इक्वल शिवा ये बोलकर सलोनी के ऊपर से उठकर अपने ब्लेजर से एक पैकेट निकलता है। सलोनी की नज़र जब उस पैकेट पर जाती है तो सलोनी हैरानी से कभी वो शिवा को देखती तो कभी उस पैकेट को, जैसे पूछ रही हो कि ये पैकेट आपके पास आया कैसे। डर और घबराहट से सलोनी की हालत खराब हो गई थी, इसलिए बिना सोचे उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रही थी। अच्छा, तो होने वाली बीवी एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद, स्ट्रॉबेरी या? शिवा इससे आगे कुछ और बोलता कि उसकी नज़र सलोनी के डर के मारे कांपने होठों पे गई, जिसे देखकर शिवा खुद के अंदर कुछ हलचल फील करने लगा। फिर शिवा मुस्कुराकर सलोनी के लिप्स पे हल्का किस किया और सलोनी के ऊपर से उठकर अपने ब्लेजर से एक पैकेट निकाला। सलोनी पैकेट को देखकर हैरान हो जाती है। सलोनी भी उठकर बैठकर अपने कपड़े ठीक करती है और शिवा को गौर से देखकर बोली, इक्वल्स आपके पास ये पैकेट कहाँ से आया? फिर शिवा उस पैकेट को ओपन किया जिस पर एक प्यारा सा नेकलेस था, जिस पर SS एक बहुत ही कस स्टाइल में लिखा था और एक प्यारा सा दिल बना हुआ था, और उसके साथ ही साथ एक गुड्डा और गुड्डी थे जो एकदम करीब से देखने पर ही पता चल रहा था। सलोनी उस नेकलेस को देखकर शिवा को पहचानते हुए बोली, इक्वल्स का क्या तुम शिबू हो? हाँ बताओ। नहीं, मैं सैली की शिबू हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता? शिवा हैरानी से सलोनी की तरफ देखकर बोला। क्या तुम सच में शिबू हो ना? इक्वल्स सलोनी कंफर्म करते हुए बोली। शिवा सलोनी को हैरानी से देख रहा था और बोला, इक्वल्स क्या तुम सैली हो? सलोनी आंखों में आंसू लिए बोली, इक्वल्स हाँ, मैं सैली ही हूँ, शिबू की सैली। ये सुनते ही शिवा सलोनी को कस के गले लगा लेता है। तुम उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए शिबू? तुम्हें पता भी है मैं उस दिन सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा वेट की थी, लेकिन तुम आए नहीं। इक्वल्स सलोनी गले लगे रोते हुए बोली। आई एम सॉरी सैली, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था मैं अकेले नहीं आ रहा था, साथ में दादी माँ भी आ रही थी। उस दिन हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में मैंने अपने दादी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। इक्वल्स शिवा भी गले लगे ही अपने रूंधे आवाज में बोला। लेकिन तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे ना? इक्वल्स सलोनी शिवा से अलग होते हुए बोली। मैं उस दिन तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में अपने साथ मोबाइल लाना ही भूल गया था, लेकिन मैं जैसे ही घर गया और तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम्हें कॉल ही नहीं लग रहा था। इक्वल्स शिवा बोला। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरे हाथ से कुछ बदमाश लोग ने फ़ोन छीन लिए थे। इक्वल्स सलोनी उदास होते हुए बोली। वो सब छोड़ो शिबू, क्या तुम्हें इतने सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? इक्वल्स सलोनी सुबकते हुए बोली। ऐसा नहीं है सैली, हमने तुम्हें नहीं ढूंढा, इनफैक्ट उस दिन दादी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर मैं उस गार्डन में आया भी था, लेकिन रात होने की वजह से गार्डन बंद हो चुकी थी। इक्वल्स शिवा सलोनी को शांत करते हुए बोला। मैं कैसे मान लूँ, तुम अब शादी भी करने चले थे, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो? इक्वल्स सलोनी बोली। ऐसा नहीं है सैली, जब से मैं तुमसे मिला हूँ उस दिन से मुझे ये फील होने लगा था कि मैं अपने उस गार्डन वाली दोस्त के साथ हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता था तो तुम्हारे हंसने बोलने के तरीके से लगता था कि तुम वही हो। फिर कल रात मैंने तुम्हारे नाम की सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, तब मैंने तुम्हारी बचपन के फोटो देखा तो मैं पहचान गया कि तुम मेरी वही सैली हो। इक्वल्स शिवा सलोनी को अपने बाहों में भरते हुए बोला। लेकिन तुम्हें तो मुझसे सलोनी के तौर पर प्यार हुआ, न कि बल्कि सैली के तौर पर हुआ, सलोनी बोला। हाँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे तुमसे सलोनी के तौर पर हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला था कि मैं इतने सालों से अपनी एक दोस्त को ढूंढा रहा था, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे हमेशा ये फील होता था कि मैं सलोनी से नहीं बल्कि सैली से मिलता हूँ। इक्वल्स शिवा बोला। फिर शिवा उस नेकलेस को सलोनी के गले में पहनते हुए बोला, इक्वल्स तुम्हें ये नेकलेस चाहिए थे ना जिसका तुमने ड्राइंग की थी? देखो ठीक वैसा ही पैकेट है और इस नेकलेस का डिज़ाइन भी वैसा ही है। सलोनी नेकलेस को अपने गले पहने देख बहुत खुश होती और प्यार से शिवा के गले लगकर बोली, इक्वल्स शिबू थैंक यू सो मच। फिर सलोनी शिवा को एक झटके से अलग हुई और शिवा को जोर जोर से मारने लगी। शिवा खुद को सलोनी से बचाते हुए बोला, इक्वल्स अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम, मुझे इस तरह मार क्यों रही हो? अब तुम गए शिबू, तुमने मुझे इतना सताया डराया, ऐसा भला कोई किसी के साथ करता है भला? हाँ बोलो ज़रा। इक्वल्स सलोनी शिवा के बाल नोचते हुए बोली। ये क्या कर रही हो, मेरे बाल को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सैली प्लीज। अच्छा आई एम सॉरी, डेडपैन फेस, माफ कर दो मेरी माँ। इक्वल्स शिवा दर्द से कराहते हुए हाथ जोड़कर सलोनी को रिक्वेस्ट करते हुए बोला। अच्छा है, दर्द हो रहा है ना, और होना चाहिए, तुमने जो किया है
उसके लिए तो माफ़ी कतई नहीं मिलने वाली है। इक्वल सलोनी शिवा के बाल को और जोर से नोचते हुए बोली। ठीक है ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करूँ, तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। मन करता है मैं तुम्हें जी भरकर अपने करीब रखकर प्यार करता रहूं। इक्वल शिवा अपने बाल को सलोनी के हाथ से छुड़ाते हुए बोला। शिवा के इतने रोमांटिक बातें सुनकर सलोनी के हाथ शिवा के सिर से हट जाते हैं और हैरानी से शिवा को देखते हुए बोली, इक्वल्स शिबू, एक बात सच सच बताना, आज तक मेरी जैसी ऐसी कितनी लड़कियों को देखकर अपना कंट्रोल खोए हो। सलोनी की बातें सुनकर शिवा के आंखें बड़े ही जाते हैं। शिवा सलोनी के सिर पर टिपली मारते हुए बोला, इक्वल्स तुम सठिया गई हो क्या, ये फालतू की बातें क्यों कर रही हो? मैं बोल कुछ और रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बातों का मतलब कुछ और ही निकाले जा रही हो। क्या तुम दिमाग से पैदल हो गई हो? शिवा के मुंह से अपने लिए इतने अच्छे विचार सुनकर सलोनी बौखला जाती है और गुस्से से दोबारा शिवा के ऊपर अटैक करती है और एक जोरदार पंच शिवा के पेट पर मारते हुए बोली, इक्वल्स तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ क्या कहा मुझे, मैं सठिया गई हूँ तो तुम भी सुन लो। शिबू, तुम ना मेरे सामने एकदम अंकल लगते हो। वॉट, ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें मैं अंकल नजर आ रहा हूँ? मैं इतना हैंडसम और हॉट बंदा हूँ और तुम्हें मेरी ये मस्कुलर बॉडी दिखाई नहीं दे रहा है? कहीं तुम्हारा आँख खराब तो नहीं हो गया है? इक्वल शिवा बोला। अच्छा, अब मैं अंधी नजर आ रही हूँ? तो ठीक, मैं पापा से बोलकर शादी के लिए मना कर देती हूँ। इक्वल सलोनी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। हे सैली, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ले ली। मेरे बातों को प्लीज माफ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। इक्वल शिवा सलोनी से अपना कान पकड़कर माफी मांगते हुए बोला। शिवा और सलोनी दोनों कार के अंदर अपने नोकझोंक में लगे ही हुए थे कि अचानक किसी ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला बोल देता है। कौन था जो शिवा और सलोनी के ऊपर हमला किया? क्या वो शिवा का ही कोई जानी दुश्मन था? क्या शिवा और सलोनी खुद को बचा पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।